भाई मतलब मेरे लिए रवि शास्त्री का जो ये मूवमेंट था ना, ये वो गोटे वाला जो उस बंदे ने पूरा बयान दिया था ना, उससे कुछ कम नहीं था। मतलब यहाँ पर ये जो ये बच गए गुरु वाला एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, ये दरअसल उस इंटरव्यू के है जो एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री ने रोहित और कोहली का लिया था मैच को जीतने के बाद में। एंड गिलक्रिस्ट ने एक कैजुअली सवाल पूछा था कि यार क्या हम तुम लोगों को 2027 वर्ल्ड कप में देखने वाले हैं, और उसका जवाब विराट कोहली ने शुरू किया, नहीं नहीं थैंक यू। और वहां पर ना रवि शास्त्री का जो एक्सप्रेशन था ना, वो बिल्कुल देखने लायक था। यहाँ पर विराट कोहली ने बोलना शुरू किया था, और उसके बाद एकदम से आप देखना, ये देखो रवि शास्त्री का चेहरा बिल्कुल ऐसा बन गया था, भाई क्या बोल रहा है। जैसे ही वहां पर विराट कोहली ने बोला ना, नो 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 नो, बंदे के मुंह से हो गया भाई क्या बोल रहा है। एंड देन सडनली जब उसको रियलाइज हुआ कि बंदा जो है थैंक यू बोल रहा है कि चलो हाँ हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए आए हैं, बंदा खुश हो गया, हाँ चलो भाई बच गए। ये जो मूवमेंट था ना, ये इस मैच का सबसे एपिक मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रवि शास्त्री साहब जिस चीज को एक तरीके से शोकेस कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हर एक इंडियन की साइकोलॉजी, हर एक इंडियन की थिंकिंग थी कल के मैच के बाद में, कि कहीं रोहित और कोहली ये ना बोल दे कि चलो भैया सी यू टाटा बाय बाय, अपना तो हो गया। वो चीज कोई भी नहीं चाहता था। दोस्तों कल रोहित कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हराया नहीं था, बल्कि उनको याद दिला दिया था कि किंग और हिटमैन को अंडर एस्टिमेट करोगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा, एंड ऑब्वियस सी बात है आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। एक ऐसा मैच था जिसको कि आप डेड रबर भी कह सकते हैं, बट इंडिया की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। प्रेशर था, रिटायरमेंट की अफवाह थी, लेकिन रोहित कोहली ने सबको एक बार में मुंह तोड़ जवाब दे दिया। दोस्तों ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इज्जत का सवाल था। दो बैक टू बैक हार विराट के, दो बैक टू बैक डक्स, रोहित पर बड़ा सवाल, और दुनिया ये लगातार बोल रही थी कि भैया अब तो हो गया इनका, अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन जवाब किसने दिया? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। जिस तरह से दोनों ने बैट को घुमाया, जिस तरीके से लोगों ने पार्टनरशिप करी, उसने वाकई में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक बुरा माहौल बना दिया था। 237 का एक मॉडेस्ट सा टारगेट था, लेकिन प्रेशर अलग लेवल का था, क्योंकि इज्जत यहां पर दांव पर थी। विराट ने जब पहला रन बनाया, एक छोटी सी स्माइल और थम्स अप करके बंदे ने बोला चलो एक रन तो बना। वो जो मूवमेंट था ना, उसके पीछे दुनिया भर का दर्द छुपा हुआ था। दो डक्स के बाद सबकी उंगलियां विराट की तरफ उठने लगी थी। एंड रोहित भाई साहब पूरा फेयर्स मोड में बंदा आ गया था। शॉर्टकट नहीं बल्कि शॉर्ट गन बन के वहां पर बंदा खेल रहा था। 125 बॉल 121 रन। ऑस्ट्रेलियन क्राउड लिटरली वहां पर एक तरीके से मतलब सोच में पड़ गया था कि यार यहां पर चल क्या रहा है। एंड जब दोनों ने मिलकर 168 रन की अनबीटन पार्टनरशिप करी, तब ऑस्ट्रेलिया समझ ही नहीं पाया कि भैया बॉल आ कहां से रही है और जा कहां से रही है। ये एक मैच नहीं था, बल्कि यहां पर एक तरीके का इतिहास लिखा गया है। अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज बाय एनी विजिटिंग बैट्समैन रोहित शर्मा, 6 सेंचुरीज मारी है। ओडीआई में 33rd सेंचुरी मारी रोहित ने। बेस्ट चेजिंग प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया रोहित कोहली का है। ओडीआई में सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन हिस्ट्री विराट कोहली का है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की मोस्ट पार्टनरशिप्स रोहित और विराट के बीच में हुई। एंड सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दोनों ने मिलकर सबको चुप करवा दिया। दरअसल एडम गिलक्रिस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा कि 2027 वर्ल्ड कप तक मिलेंगे, क्या ये आपका लास्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया में? तो विराट ने सीधे बोला नो, हम बस थैंक यू बोलना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फैंस को। रवि शास्त्री का चेहरा इस समय पर ऐसा हो गया था कि अरे भाई ये क्या बोल रहा है, रिटायरमेंट पर अनाउंस कर देना। फिर सब ने चैन की सांस ली। विराट फंबलिंग नहीं बल्कि विराट एक रूलिंग मोड में आकर ये मैच खेल कर गया, और रोहित ने बस एक लाइन में दिल जीत लिया कि ऑस्ट्रेलिया में खेलकर हमेशा ही मजा आया है, उम्मीद है कि आगे भी आते रहेंगे। यानी कि रिटायरमेंट फिलहाल तो कैंसिल हो चुका है, खेलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया की क्राउड खड़ी होकर तालियां बजा रही थी ना दोनों के लिए, तो ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं थी बल्कि एक डर भी था। उनको पता था कि जब तक रोहित और विराट पिच पे हैं, ऑस्ट्रेलिया की आग बुझ नहीं पाएगी। और आज ये मैच एक मैसेज था, लाउड एंड क्लियर था, कि किंग और हिटमैन अगर क्रीज पर हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुए। ये उनका लास्ट डांस नहीं बल्कि ये उनका रिवेंज टूर का स्टार्ट है। जब विराट ने बैट ऊपर उठाया, हम सबका दिल भर आया था, क्योंकि हम जानते हैं कि विराट सिर्फ रन्स नहीं बल्कि भारत की इज्जत भी बचाता है। और रोहित वो बंदा कभी शोर नहीं मचाता, लेकिन बैट से जो धमाका करता है वो अनमैचेबल होता है। वो एक तरह की बहुत बड़ी आंधी होती है। टीम शायद हार गई, सीरीज शायद हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन रोहित कोहली अभी जिंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का क्रिकेट जिंदा है। अगला टारगेट है आने वाला वर्ल्ड कप, ऑब्वियस सी बात है, और वहां पर होने वाली है असली जंग। अब आप लोग बताइए दोस्तों कि आज रोहित कोहली ने किसकी बोलती बंद करी, ऑस्ट्रेलिया की, उनके हेटर्स की, या रिटायरमेंट की बात करने वालों की? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से बेहतरीन पारी किसकी लगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।